मछलीपट्टनम नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। मोहनलाल तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करता था। मोहनलाल की शादी होकर कई साल बीत गए, पर उनको कोई बच्चा नहीं था। तो मोहनलाल ने शंकर को गोद लिया। शंकर को गोद लेने के बाद मोहनलाल की पत्नी रोहित को जन्म देती है। रोहित के आने के बाद मोहनलाल का बर्ताव शंकर के प्रति कुछ बिगड़ जाता है। मोहनलाल की पत्नी का देहांत हो जाता है। मोहनलाल शंकर से घर के और बाहर के सारे काम करवाता था। यहाँ तक कि मछलियां पकड़ने के लिए भी शंकर को ही जाना पड़ता था। रोहित की शादी हो जाती है। मोहनलाल रोहित और उसकी पत्नी सिमरन शंकर को बहुत सताते थे। शंकर बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। एक दिन मोहनलाल कहता है, अरे ओ शंकर के बच्चे, अगर आज भी हर बार की तरह 2-3 मछलियां पकड़ के लाया तो तुझे घर में खाना नहीं मिलेगा, समझा? ध्यान से मछलियां पकड़ना और घर चले आना। शंकर मछलियां पकड़ने तालाब के पास जाता है। वो तालाब में जाल डालकर मछलियों का इंतजार कर रहा था। शंकर के जाल में अच्छी खासी मछलियां पड़ती है। शंकर इतना भोला था कि उसके साथी मछुआरे उसे बहला फुसला कर उसकी मछलियां ले लेते थे। अब भी यही हुआ। तालाब के किनारे एक मछुआरा उदास बैठा था। शंकर उसे देख कहता है, अरे काका, क्या हुआ? क्यों इतना उदास बैठे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उसके लिए दवाई ले जानी है और यहाँ देखो तो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं पड़ी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे काका, मेरे जाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। आप इनमें से कुछ मछलियां ले लो। ये सुनकर मछुआरा अपने दिल में कहता है, अरे वाह, फंसा बकरा जाल में, यही मौका है, इसकी सारी मछलियां ले लेता हूँ। ये सोचकर वो शंकर के जाल में से सारी मछलियां ले लेता है और बस 2 छोटी मछलियां उसके लिए छोड़ देता है। शंकर कुछ कहने से रह जाता है। वो मछुआरा मछलियां लेकर वहां से चला जाता है। शंकर उन 2 छोटी मछलियों को लेकर घर आता है। उन्हें देखकर सिमरन कहती है, अरे इतनी छोटी मछलियां, इनका मैं क्या करूं? लगता है तुम्हें एक भी काम ठीक से करना नहीं आता। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर सिमरन अपने ससुर को बुलाती है। मोहनलाल कहता है, अरे ये तो निकम्मा का निकम्मा ही ठहरा। इन छोटी मछलियों का क्या करेंगे? तुझे ठीक से मछलियां भी पकड़नी नहीं आती। तू तो बस काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का है। बहू, इसे खाना मत देना। एक दिन भूखा रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर पिताजी, वो मैं आज ही तो मछलियां नहीं लाया। वैसे मैं रोज ही मछलियां लाता हूँ। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि तू हम सबको पाल रहा है। चल निकल मेरे घर से, हमें तेरी जरूरत नहीं, लावारिस कहीं का। ये क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ, सही तो कह रहे हैं। तुम एक अनाथ हो। पिताजी ने तुम पर रहम खाकर तुम्हें गोद लिया। अब जाओ यहाँ से, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। ऐसा कहकर वो दोनों शंकर को घर से बाहर निकाल देते हैं। शंकर बहुत उदास हो जाता है। उसे कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। वो रोते हुए जाकर तालाब के किनारे बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं तो एक अनाथ हूँ, मैं किसी के काम का नहीं। मेरे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह सोचकर वो तालाब में छलांग मारने ही वाला था कि वहां एक देवी प्रकट होती है। देवी को देखकर शंकर घबरा जाता है। देवी कहती है, शंकर, डरो मत। मैं इस तालाब की देवी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये लो, ये बांसुरी। तुम जब भी इस तालाब के किनारे आकर बांसुरी बजाओगे, तुम्हें जितनी मछलियाँ चाहिए उतनी मछलियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी। शंकर बांसुरी लेता है और देवी का धन्यवाद करता है। देवी बांसुरी देकर गायब हो जाती है। शंकर उस बांसुरी को बजाकर कई सारी मछलियां पकड़ता था। वो दूसरे मछुआरों की भी मदद करता था। यूं शंकर धीरे धीरे मछलियों को बेचकर
अमीर आदमी बन जाता है और वो खुद अपना एक घर खरीद लेता है। इधर मोहनलाल की तबीयत खराब हो गई। सिमरन अपने पति रोहित से कहती है, देखिए, आपके पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब मैं और उनकी सेवा नहीं कर सकती। और तो और उनकी दवाई के लिए कितने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। हे भगवान, बस बहुत हो गया। आप इन्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पिताजी, अब आप अपना खुद का इंतजाम कर लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका ख्याल रखूं। मेरे भी बच्चे होंगे, मुझे उनका भी तो सोचना है। रोहित की बातें सुनकर मोहनलाल उदास हो जाता है। रोहित मोहनलाल को घर से बाहर निकाल देता है। मोहनलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था कि तभी उधर से शंकर अपनी कार में गुजरता है। शंकर मोहनलाल को देखकर कार रोकता है और उनके पास आता है। मोहनलाल का बदन बुखार से तप रहा था। शंकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। कुछ दिन के बाद मोहनलाल ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शंकर से माफी मांगता है। इधर रोहित और सिमरन का घर एक हादसे में जल जाता है और वो बर्बाद हो जाते हैं। रोहित और सिमरन मंदिर के पास बैठकर भीख मांग रहे थे। यह देख मोहनलाल दुखी हो जाता है, पर वो शंकर से कुछ नहीं कहता। एक दिन शंकर खुद उन्हें भीख मांगते हुए देखता है। वो उन्हें घर लेकर आता है। रोहित और सिमरन मोहनलाल से माफी मांगते हैं। मोहनलाल कहता है, अरे माफी मुझसे नहीं, शंकर से मांगो। हम सब ने मिलकर उसे बहुत परेशान किया, फिर भी उसने हमारा ख्याल रखा, हमें सम्मान दिया। तीनों शंकर से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद चारों मिलकर एक ही घर में मिलजुल कर रहने लगते। रोहित मछलियां पकड़ने जाता था। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगे। मलकापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। इस वजह से सारा काम अब बिरजू ही संभालता था। उस गांव में हमेशा धूपकाले में नदी और कुएं का पानी सूख जाता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल की तरह कुछ ही दिनों में धूपकाला आने वाला होता है। बिरजू का एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल रहता है, जो कि उसका पानी वो लोगों को मुफ्त में देता था। धूपकाले में उसे स्विमिंग पूल का पानी कुएं में डालकर लोगों के लिए वो कुआं खुला करता था। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा बिरजू, हमारे आंगन के पीछे जो कुआं है उसे साफ करना पड़ेगा। अब कुछ दिनों में ही धूपकाला चालू हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि पिताजी हमेशा ही वो कुआं गांव के लोगों के लिए खुला करते थे। मैं भी वैसा ही करूँगा। हाँ बेटा, गांव के लोगों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को ये राज पता न चले। घबराओ मत माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कल ही मैं उस कुएं को साफ करवाता हूँ और उसमें पानी भर के रखता हूँ। सब काम ध्यान से करना बेटा। ये समझ लो कि ये हमारा खानदानी काम है। ये भगवान की देन है कि हमारे आंगन के पीछे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। बिरजू ये कहकर आंगन के पीछे वाले कुएं को साफ करता है और आंगन के ही एक सुरंग से वो अंदर जाता है। वहां पे एक स्विमिंग पूल रहता है। वो उस स्विमिंग पूल से कुएं को एक पाइप से जोड़ देता है और जैसे ही बिरजू बटन ऑन करता है, स्विमिंग पूल से पानी कुएं में चला जाता है। कुआं पूरी तरह से पानी से भर जाता है। फिर धीरे धीरे गांव के लोग भी पानी के लिए बिरजू के यहाँ आते हैं और पानी भरने लगते हैं। ऐसे में ही एक दिन बिरजू का दोस्त सुंदर आता है। लोगों को पानी लेकर जाते हुए देख वो कहता है, अरे बिरजू, सुना है कि गांव के सारे जगह का पानी खत्म हो चुका है, फिर तुम्हारे यहाँ पानी कैसे? हाँ सुंदर, पानी है इसीलिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो बात है। कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो सुंदर, इस कुएं के पास ही एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता।
मेरे दादाजी और पिताजी हर धूपकाले में इस कुएं को लोगों के लिए खुला करते थे, इसलिए अब मैं भी वही कर रहा हूँ। अरे बिरजू, लेकिन तुम तो फ्री में पानी दे रहे हो, तुम्हें तो इसके पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं, इसके लिए हम पैसे नहीं ले सकते। बिरजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन सुंदर लालच में आता है। दूसरे दिन जब बिरजू अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जाता है तो सुंदर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां सुंदर बिरजू को बेहोश करता है और बांध कर रख देता है और बिरजू के जैसे फेस मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाता है। खुद बिरजू बनकर ऊपर आता है और एक औरत से कहता है, रुक जाओ चाची, आज के बाद पानी के पैसे लगेंगे। अगर पानी चाहिए तो एक मटके का 10 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा कहने पर वो औरत वहां से चली जाती है। बिरजू एक बोर्ड लगाता है, एक मटका पानी 10 रुपए, और लोग भी पैसे देकर पानी ले जाने लगते हैं। उसे देखकर माँ बहुत हैरान होती है। वो कहती है, बिरजू बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने कभी भी पैसों के लिए पानी नहीं बेचा और आज तुमने तो हद ही कर दी। माँ, पिताजी ने बहुत दान धर्म कर लिया, अब तो कुछ कमाने का समय है। अब आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब सही कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, देख ही रही हूँ कि सब कैसे ठीक हो रहा है और तुम तो बहुत बदल ही गए हो। माँ को बिरजू के ऊपर शक हो जाता है। जो बेटा अपनी माँ की बात सुनता था वो आज नहीं सुन रहा है। फिर माँ सोचती है कि मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। और बिरजू का दोस्त सुंदर भी नहीं दिख रहा, मुझे बिरजू के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसी रात जब बिरजू सो जाता है, माँ अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के तरफ जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि बिरजू तो बंधा पड़ा है। वो माँ को सारी बात बता देता है। माँ जल्दी से बिरजू को छुड़ाती है और उसे ऊपर लेकर आती है। फिर दूसरे दिन सुंदर कुएं के साइड में बैठकर पानी के पैसे ले रहा था। तभी बिरजू और माँ वहां आते हैं। बिरजू का फेस मास्क निकालते हैं और सब देखते हैं कि वहां तो सुंदर बैठा हुआ है। उन दोनों को देखकर सुंदर, जो बिरजू बना था, वो भाग जाता है और फिर से माँ और बिरजू मुफ्त में ही गांव वालों को पानी देने लगते हैं।